चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले तो क्वेश्चन को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। यहाँ पे देखो मैंने लिखा क्या है, फंक्शन की पावर में फंक्शन। मतलब क्या होगा, जो बेस बेस में है वो भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो पावर में है वो भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बेस में भी डिफरेंशिएबल और पावर में भी डिफरेंशिएबल। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, वो समझते हैं। दो मेथड होती है, दोनों बताऊंगा बेटा मैं अभी। क्लियर है? तो जैसे अपने पास पहला एग्जाम्पल है x की पावर x। आप ध्यान से देखोगे तो ये x की पावर x है, बेस में भी x है और पावर में भी x। बेस में भी डिफरेंशिएबल है और पावर में भी डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों कहते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन इसीलिए कहते हैं, जो पावर वाला फंक्शन है, लॉग में ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो पावर आगे आ जाती है। पावर क्या हो जाती है? तो इसीलिए इसको लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन लॉग का यूज करते हैं उसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए। अपन ने पढ़ा है ना, लॉग ए की पावर एन क्या होता है? एन लॉग ए। क्या लॉग की प्रॉपर्टी से ही अपन वो जो पावर में फंक्शन है वो नीचे ला पाएंगे? इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर x, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। क्लियर है बेटा? आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x की पावर x। तो दैट इज log y इक्वल टू, क्या मैं इसे x log x लिख सकता हूं बेटा? यहां तक कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लो। यहां तक लिख लो पहले बेटा, फिर आगे बता रहा हूं। ठीक है, सबने लिख लिया तो डन लिखो बेटा। ऑनलाइन में भी बताओ। नैना, तेरे को सारी रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी, तूने कवर कर लिया? नैना रिप्लाई कर बेटा। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना फिर बेटा अलग से। अच्छा, वेलकम बैक बेटा। कहाँ थे इतने दिन से? ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी सारी? ठीक है, बैठ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन तुम लोग बताओ बेटा। 1/dy बाय डी एक्स, कल सीखा था बेटा। अच्छा, x log x में क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा? तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 प्लस लॉग एक्स। तो dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। लिखो ज़रा इसे। ये फर्स्ट मेथड है बेटा, एक और मेथड सीखेंगे फिर मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन शेयर तो कर ही देता हूँ मैं तुम्हें, वरना रह जाएंगे।
अच्छा, सबको क्वेश्चंस मिल गए क्या? देखो बेटा, अली एक बार, है ना, विनय सर को भी बोल देना बेटा, वो दूसरे ग्रुप में भी कर दें। ठीक है। अब एक मेथड और सीखनी, पहले बताओ इस फर्स्ट मेथड में किसी स्टेप में कोई डाउट है क्या किसी को? तो मैं सेकंड मेथड स्टार्ट करूंगा। स्टेप के हिसाब से पूछ लो, अगर कोई भी स्टेप में डाउट है तो बेटा फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी को डाउट है? पक्का? आगे बढ़ जाए बेटा। ठीक है। अब आती है आपकी सेकंड मेथड। इसी क्वेश्चन में सीखते हैं, जैसे x की पावर x है। सेकंड मेथड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने log का फॉर्मूला पढ़ा है, e की पावर n log x, दैट इज x की पावर n। हाँ या ना? तो ये फॉर्मूले के हिसाब से इसे कर सकते हैं। क्या मैं इसको, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, e की पावर x log x। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई ये समझ में आया? अगर इस स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। बेटा तुम जिस ग्रुप में हो, देखो क्वेश्चंस मिल गए क्या अली? तो बेटा वही बोल रहा हूँ, वे विनय सर को एक बार बोलना, मैंने उनको क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, वो तुम्हारे उस ग्रुप में शेयर कर देंगे पीडीएफ। ठीक है? अभी ट्राई करने पड़ेंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, ये क्लियर हो गया बेटा। अब एक और फॉर्मूला जो नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा, मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एफ एक्स, चेन रूल का याद है ये फॉर्मूला? देखो तो याद हो गए होंगे अच्छे से, बता चल। देख स्पीड बढ़ गई ना। हर बार अब जब भी नया फॉर्मूला लिखेंगे तो 10 बार लिख लेना। नहीं, मेरे को लगा तेरे को हर बार जरूरत पड़े। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, e की पावर x log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x log x, यस और नो? तो इसको दोबारा x की पावर x लिख सकते हैं। क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा? log x इंटू 1। क्या ये क्लियर है कि कोई डाउट है? ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आराम से देख कर बताओ। कोई डाउट है क्या बेटा? सेकंड मेथड भी क्लियर हो गई। तो अब एक काम करो बेटा, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसके स्टार्टिंग एक दो एग्जांपल्स करो, फिर मुझे दो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो पहले आप स्टार्टिंग के एक दो एग्जांपल्स करो, जब स्टार्टिंग के एक दो एग्जांपल्स करो तो दोनों मेथड से करना। ठीक है? फिर अपन आगे बात करें। ये सिर्फ आपको मेथड मालूम होनी चाहिए, इसका कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपन को ट्वेल्थ में काम नहीं आने वाला। बट अगर ये आता है तो जो एप्लीकेशन में बीच बीच में काम आएगा वो यूज़ हो जाए। ठीक है? सिर्फ उतना ही करना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो कि हाँ क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है? बेटा पीडीएफ भेज दी है सबके पास, आप क्वेश्चंस करना चालू करो बेटा। ठीक है? हेलो, आप कौन?
बेटा अक्षत तू कौन सी बैच में है? और कोई ऐसा जिसको क्वेश्चंस नहीं मिले बेटा? और कोई भी ऐसा है? तू कौन सी बैच में है? मुझे मैसेज कर पर्सनली। उसको बोल रहा हूँ बेटा, उसको नहीं मिले। देखो तो मिल गए होंगे अन्नपूर्णा ग्रुप से, है ना साधना? तेरा नाम अच्छा हो गया ना। चलो बेटा करो अब क्वेश्चंस। एक दो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस है वो मैं खुद कराऊंगा बेटा। बाकी जब तक स्टार्टिंग के क्वेश्चन करो, एक दो एग्जांपल्स। बेटा तू जब तक तेरी डाउट लिया मेरे पास इधर आ। कोई डाउट लिया? अच्छा बेटा। कौशल तू तो आज आने वाला था बेटा। ओ ये तो बहुत डिफिकल्ट है। सही में? बहुत डिफिकल्ट है, और ये तो कैसे आएगा? बोल रहा हूँ दो तीन बार, क्या है बार करना पड़ेगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, कुछ भी नहीं है। कर सकते हैं ना। और कौन सा वाला नेक्स्ट वाला, ट्वेल्थ? ट्वेल्थ वाला बोर्ड पे सॉल्व कराया था। चेंज नहीं था बोर्ड, सेम क्वेश्चन है। ये क्या हो गया? छुट्टी कैसे हो गई? क्या दबाया तूने यहाँ से? चलो बेटा ये आ गया सबको। एक दो एग्जांपल्स आए भी कि नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं बेटा? अगर कोई डाउट है तो बोलना है बेटा, मैं हाथों हाथ वो सॉल्व कर दूंगा बेटा। ये सिर्फ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए ट्वेल्थ तक के लिए बस। अब हो गया इतना, इलेवेंथ का काफ़ी है। अब ट्वेल्थ का इसका टॉपिक चालू हो जाएगा इसके बाद। नहीं आज से तो नहीं कर रहा। आज ये लास्ट है टॉपिक, इसकी प्रैक्टिस हो जाए एक बार अच्छे से, फिर अपन करें। और कल मेरा फिर से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो अब सीधे वो मंडे पे ही जाएगी बात बेटा। मंडे को स्टार्ट हो जाएगा ट्वेल्थ। मंडे को सब ML अग्रवाल कैरी भी करना। ML तो लिए ना सबने? क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के उसमें से मार्क कराऊंगा, और क्लास में RD से क्वेश्चंस कराऊंगा।
तो मैं पीडीएफ सेंड कर ही दूंगा। एमएल तो सबके पास है ना बेटा, ऑनलाइन में भी। और नॉन मैथ्स वालों को नहीं लेना है, मैं उनको तो यूं भी आरटी की पीडीएफ सेंड करूंगा बेटा। नॉन मैथमेटिक्स वालों को बुक नहीं लेनी है। क्या ये कैसे है, यहाँ तक आ गया? ये वाई डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में, और वाई की वैल्यू थी एक्स की पावर। ये एक्स 1/x कैंसिल 1। एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट, एक मिनट मैं करा देता हूँ। एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट, मुझे क्वेश्चन बताओ बेटा। अच्छा, ये बहुत लेंदी वाला क्वेश्चन है। अब मैंने पिछले साल तो कराया, वैसे इस साल किसी काम का नहीं है, तुम्हारी सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब कोई काम का नहीं है इतना, पर नॉलेज के लिए अब पूछा है तो कर लो। एक मिनट, म्यूट कैसे हो गया ये? अच्छा हाँ, हाँ बेटा अब आवाज़ क्लियर है। मैं पूरा बताऊँ? पूरा सुनेंगे ना बेटा? एक नहीं दो मेथड से भी बता सकता हूँ उसे। चलो, सबसे पहले अपन है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ध्यान से अब देख लो, पूछा है तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। बेटा जो कोर वाले हैं पुलकित वगैरह, बेटा आप लोग ध्यान से सुनना, तुम्हारे ये किस काम का ये क्वेश्चन अभी 12th में भी। बाकी अप्लाइड वालों को तो ये सिर्फ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, वो काफ़ी है ना? पुलकित ध्यान देना बेटा, आर्यन, पुलकित, ऋषिका। तो ये क्या होगा? सबसे पहले प्रॉपर्टी से एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स लिख सकते हैं बेटा। ये स्टेप क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पहले तो यहाँ तक पहले लिख लो, फिर इसके बाद आपके पास दो अप्रोच रहते हैं। आप जिस अप्रोच से बोलोगे उस अप्रोच से पूरा सॉल्व करके दूंगा, पहले यहाँ तक लिखो बेटा। हाँ जी, ये लिख लिया बेटा। अब यहाँ पर आपके पास दो अप्रोच है, पर ये अप्रोच क्यों है, क्या चेंजेस है क्वेश्चन में, पहले वो समझो। अभी तुमने पूरा कंसेप्ट सुना, इसमें होता क्या था कि फंक्शन की पावर फंक्शन है इसलिए अपन लॉग ले रहे हैं, यही तो हो रहा है, पूरा कंसेप्ट स्टार्ट ही यहीं से हुआ। अब जरा देखो, इसमें लॉग लेने के बाद भी जो पहला टर्म आ रहा है वो आ रहा है एक्स की पावर एक्स, क्या आ रहा है? तो क्या अभी भी वो फंक्शन की पावर फंक्शन में है? तो जब तक वो चेंज नहीं होगा तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? अगर वो चेंज हो जाता तो इजीली सॉल्व हो जाता, पर अभी तक क्या है, वो फंक्शन की पावर में फंक्शन। तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो अप्रोच है, या तो सीधे एक बार और लॉग ले लूं, या एक अप्रोच ये है, फर्स्ट वाला मैं बताता हूं पहले। लॉग वाई
इसको x की पावर x को e की पावर x log x लिख दूँ और इनटू में log x, या सेकेंड अप्रोच है फिर से log ले लूँ तो log ऑफ log y इनटू log x की पावर x log x। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ सेकेंड अप्रोच से तो log ऑफ log y ये हो जाएगा तुम्हारा log x की पावर x प्लस log ऑफ log x, फिर ये हो जाएगा log ऑफ log y और ये x log x प्लस log ऑफ log x, और ये लेंथी हो जाएगा। इसने स्क्रीन अभी तक भी पूरी नहीं दिखाई होगी, या तो अब वो तो कैसे होगी वो मुझे भी नहीं आती फिर उससे क्या करना है। करने पर ठीक है, अब हो गया। चलो ये चीज आ गई। अब बताओ किससे करना पसंद करोगे, फर्स्ट वाले से कि सेकंड से? वो अलग से सॉल्व करके फिर वहां पे पुट कर दिए, हाँ बात तो वही है, इसमें साथ में हो जाएगा वो चीज़। मतलब फर्स्ट अप्रोच से ही हुआ ये, अपन इसमें वही कर रहे हैं, वो बहुत इजी है। फर्स्ट अप्रोच से करूं कि सेकंड से, बताओ कितने जने चाहते हैं? फर्स्ट, तो सेकंड हटा दूं? सेकंड में क्या वो थोड़ा लेंदी भी और डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच से करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, और इधर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, e की पावर x log x इंटू 1/x, और log x इंटू इसका क्या होगा, e की पावर x log x इंटू d/dx ऑफ x log x। अच्छा, ये स्टेप बताओ, यहाँ से पहले तक तो कोई डाउट नहीं थी, ये जो जिस पे फर्स्ट लिखा है मैंने, ये स्टेप सबको क्लियर हो गई एक एक टर्म को? इसमें इस साइड आरएचएस में क्या लगा, प्रोडक्ट रूल, और साथ में चेन रूल किस में लगा, ई की पावर एफ एक्स वाला। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर एक्स की पावर एक्स 1/x, और log x इंटू इसको x की पावर x, इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। ये क्वेश्चन नॉन मैथ्स वालों के लिए किसी काम का नहीं है, बट अब इन्होंने पूछा था डिफ़िकल्टी में, तो 11th का इस लेवल पे मैंने करा तो दिया, पर 12th में ये अपन को काम नहीं आएगा। आंसर, अब एक एक स्टेप देख लो ध्यान से, एक एक टर्म को देखना क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है ये, ध्यान से देखो बेटा। फोर्थ, ये तो इजी है रे, क्या है इसमें? तो अलग अलग सॉल्व कर, एक को ए लेके एक को बी लेके, और फिर दोनों को ऐड कर देना।
जितने थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेगी, देखो कंसेप्ट मालूम हो बस। मेनली तेरा क्या होना चाहिए कि फंक्शन की पावर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आना चाहिए, क्योंकि ये देखो ट्वेल्थ में काम आएगा। बाकी कोई ज़रूरत नहीं अब, तेरे ऊपर है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर ले तो काफ़ी। जब तेको लगता है कि कंसेप्ट आ गया मतलब ये ख़त्म। मैं एक एग्जाम्पल फोर्थ ज़रूर कराऊंगा, बस मेरी तरफ से उतना ही रहेगा कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारा पहला टेस्ट प्लान कर रहा हूँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जिनका हो गया है ना, अराउंड 40 to 50 मार्क्स का पूरा पूरा। सब्जेक्टिव ही आएगा ना अब तो, आपका के लिए एमसीक्यू। कॉमन सेंस की बात थी वैसे। और फिर उसके नेक्स्ट वीक में अपन डिफरेंशिएशन पे आ जाएंगे, क्योंकि ट्वेल्थ का उस समय एक दो टॉपिक्स हो चुके होंगे डिफरेंशिएशन के भी। हाँ, मतलब अब टेस्ट क्या रेगुलर अपन इसी बेसिस पे लेते हुए चलेंगे। हाँ बेटा, है तो सही। चलो, किसी का लिखना बचा या कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। किसी का भी लिखना बचा है या कोई स्टेप में डाउट है तो भी बोल दो बेटा, क्योंकि मैं इसके बाद एग्जाम्पल फोर्थ जो मुझे एक और डिस्कस करना है वो करूँगा, फिर इस टॉपिक को मैं एंड करूँगा बेटा। 11th के हिसाब से फिर भी मैंने आप लोगों की बहुत हेल्प कर दी डेरिवेटिव में। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल फोर्थ ज़रा रीड करेंगे सब। एक्स की पावर वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट में क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ क्या आंसर आ रहा है, अपॉन। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ ये क्वेश्चन देखकर ये क्लिक हो रहा है कि अपन को है ना इसमें लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस में देखो तो क्या फंक्शन की पावर फंक्शन है, एक्स की पावर वाई। अच्छा, टेकिंग लॉग, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर वाई लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो क्या ये आपका y log x हो जाएगा और ये x माइनस वाई लॉग ई हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, लॉग ई की वैल्यू, लॉग ई की वैल्यू 1 पढ़ा है अपन ने। ये पहले बताओ ये तीन स्टेप में कोई डाउट है, आराम से रीड करो, लिखो मत, सिर्फ रीड करो पहले, बताओ। अच्छा,
अब मुझे बताओ फोर्थ स्टेप पे मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। y should also be expressed in the terms of x, ये हीरल ने लिखा है। अच्छा, हीरल ने ये बात लिखी है पर क्यों लिखी है, रीजन बता सकता है कोई? हाँ, प्रूव दैट में y नहीं है तो अपन y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, बिल्कुल सही। यही लॉजिक है कि आपको क्लिक होना चाहिए, यहां पर भी अपन ने प्रूव दैट पे ध्यान दिया। तो ये इक्वल टू x, फोर्थ स्टेप, y की वैल्यू निकाली, इससे वो इजी हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट याद है, मैंने कल भी बताया था? क्यों वाली क्लियर हुआ ये प्रूव दैट का यूज फिर से? बाकी लोग भी रिप्लाई करो बेटा। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन मुझे कराने की जरूरत है कि आप खुद कर लोगे डिवाइड रूल से? तो कंप्लीट करो बेटा, इसके बाद तुम खुद मुझे कंप्लीट करके दो बेटा, डिफरेंशिएट करके चेक करो कि आंसर आ रहा है कि नहीं सेम, प्रूव दैट हुआ कि नहीं। मैच हो गया दिव्यांगी? तो थोड़े से और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, मेरी तरफ से ये टॉपिक एंड हो गया बेटा। बस आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, अब अपन ट्वेल्थ का टॉपिक कब चालू करेंगे? मंडे, ठीक है। टेस्ट तो अपन नेक्स्ट वीक में रखेंगे सैटरडे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का रखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे अपन डिफरेंशिएशन। तो दोनों टेस्ट हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। किसी के पास अभी है ML अग्रवाल? दे बेटा, इधर दे। इधर आ जा, सबको दिखा दो नहीं कि साधना कौन है। ये हटा। क्यों? अच्छा, कोई एक जना रीड भी करो कि डेरिवेटिव्स में से क्या पार्ट ओमिट है और क्या आ रहा है, एक बार जो अभी नया कोर्स में चेक करो तो ज़रा रीड करके बताओ मुझे। ठीक है।
इधर ले आ बेटा। ये आ रहा है, इसमें ओमिटेड पार्ट कहाँ है फिर? अच्छा ये आ रहा है वही वाला पार्ट, कुछ ओमिट नहीं हुआ है इसमें फिर बेटा, पूरा आ रहा है। और यहाँ पे ये लिख रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से आना चाहिए, और इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में जो एमएल में दिया है इसमें भी इन्होंने ना जानबूझ के ये दोनों पार्ट बताए गए हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, ये इम्प्लिसिट और ये वाला पार्ट में ये दिया है उसमें। हाँ पर अब तुमने पहले करा ली। नहीं, एलिमेंट यूज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हाँ वो है ना फिर वो। नहीं फिर पूरी नहीं है इसमें, ये एलिमेंट्री आ रही है मतलब कम है, कम है इसमें। अब वो तो क्या स्कूल में अगर और ज़्यादा कराएंगे तो अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस ही रह जाएगी, का तो ही गए। बेटा यहाँ तक का कंसेप्ट तो अच्छी तरह क्लियर हो गया ना? ठीक है। लीजिए बेटा। थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी अपनी तरफ से एटलीस्ट 11th का जो पार्ट पढ़ाना था वो हो गया। देखता हूँ कौशल क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे फिर। ये अलग क्वेश्चन है ना, हाँ तो लगा सकते हैं ना डायरेक्टली प्रोडक्ट। ये कौन सा क्वेश्चन है? सर नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, हाँ ठीक है, ये ऐसे ही करना है। आ रहा होगा आंसर, इससे नहीं होगा, गलत आएगा। वाई कहाँ चला गया? तूने वाई लिखा ही नहीं ना, इधर भी तो वाई भी तो जाएगा। आ गया तेरा आंसर। आ तो गया, तू वाई भूल गई, तेरे साइड में लिख, आ गया। फर्क नहीं पड़ता, एक आंसर सेम आ रहा होगा। ये 1 है तो ये पावर ऐड होगी तो x² + 1, ठीक है, सेम आ रहा है तेरा। थोड़ी प्रैक्टिस कर लो आज, और बाकी ये ख़त्म। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहता है वो सीखेंगे, और फिर 12th का वही सब चीज़ें चालू हो जाएंगी सारी। नहीं 11th का नहीं, वो 12th में ही है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इन सब को मिलाकर वो नेक्स्ट टॉपिक आता है। कोई हायर ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर बोलो। मतलब मैं मान लूँ 11th का हो गया है, कोई डाउट तो नहीं है आप सबको? तो फिर यहीं पर अपन एंड करते हैं बेटा। थैंक यू बेटा।